नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, जिसमें हम 5 मिलकर आपको बताते हैं 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। पिछले 2-3 दिनों से अटकलें थी कमलनाथ के बीजेपी में जाने की, लेकिन आज इस अटकल पर विराम लग गया। दिल्ली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ के दिल्ली स्थित घर पर मीटिंग के बाद एक बड़ा बयान दिया। कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे कांग्रेस पार्टी से। कमलनाथ का पार्टी से नाटी में नाराजगी नहीं। का ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। कांग्रेस जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ। हल हो जाती अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं। बिल्कुल असंभव। अच्छा, असंभव शब्द है। नाराजी सब दूर हो गई। सब बात चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल जी से, सबसे बात हो रही है और बिल्कुल उसकी तैयारी में न्याय यात्रा के बाद कैसे दौरा करेंगे, कैसे 29 लोकसभा में जाके प्रचार करेंगे। नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। तो कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें एक सिरे से खारिज हो चुकी है। कमलनाथ के नजदीकी सज्जन सिंह वर्मा ने दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात के बाद इसको लेकर बयान दिया, जिसके बाद भोपाल में पीसीसी मुख्यालय में कमलनाथ के करीबियों का जमावड़ा लग गया। और इस मौके पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा, कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी से बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। सज्जन सिंह वर्मा उनसे मुलाकात करने के बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और ये साफ कर दिया कांग्रेस में ही रहेंगे और नकुलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज की बैठक में कमलनाथ ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री को लेकर बातचीत की है। इस वक्त मेरे साथ पीयूष बबेले और के मिश्रा, दोनों कमलनाथ जी के बेहद नज़दीकी हैं। पीयूष बबेले जी मीडिया एडवाइज़र है कमलनाथ जी के और मीडिया कोऑर्डिनेटर, मीडिया प्रभारी के मिश्रा हमारे साथ हैं। कुणाल चौधरी पूर्व एमएलए कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रिएक्शन मिल रहा है? कमलनाथ जी से आप लोग की बातचीत हुई, क्या फीडबैक मिला? रिएक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कांग्रेस का कोई भी लीडर यह नहीं कह रहा था कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है बबेली जी, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे थे, कमलनाथ जी इस बात को डिनाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था तो कमलनाथ जी कहते हैं कि आपकी क्या राय है, मैं छिंदवाड़ा के लोगों से राय ले रहा हूँ। देखिए, कमलनाथ जी की बातचीत की एक शैली है, वो बहुत ज़्यादा विस्तार से बातें नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने बार बार कहा कि जब मैंने कहा ही नहीं है कि मैं कांग्रेस से बाहर जाऊंगा या मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, तो मैं सवाल का जवाब क्यों दूं? और ये बात बहुत समझने की है कि कमलनाथ जी अंगद का पाँव हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ उस पाँव को डिगा नहीं सकता है। और छिंदवाड़ा देश का इकलौता भाजपा मुक्त जिला है, आगे भी रहेगा। कुणाल चौधरी हमारे साथ हैं। कमलनाथ जी को लेकर जिस तरीके से अटकलें चली, एक लंबा समय था और लंबा दौर चला, डेवलपमेंट लगातार होते गए। कमलनाथ जी भी सबको रिएक्ट करते गए कि मैं सभी से सलाह ले रहा हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ। देखिए, पहले दिन परसों भी हम मीडिया में माननीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके साथ मैं भी वहीं बैठा था, के मिश्रा जी थे। उसी दिन हमने पूरी बात को मीडिया ने शुरू करी थी और हमने खत्म कर दिया। ये मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान है, उसके ऊपर चर्चा, तो चर्चा मूल मुद्दों से कैसे नहीं हो, कैसे न्याय की बात नहीं हो, इसके लिए एक सगुफ है, बाकी कुछ भी नहीं दिखता मुझे। जाहिर है कमलनाथ का चैप्टर बीजेपी में जाने का फिलहाल क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ये दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ रूमर था और विपक्ष की साजिश थी। बीजेपी इस तरीके की खबरें प्लांट कर रही थी ताकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो। मध्य प्रदेश में ये 22 फरवरी को न्याय यात्रा दाखिल होने वाली थी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि 2 मार्च को राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे और उसके पहले एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश विपक्ष के द्वारा होती रही है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में उलझन है और इसी तरह की स्थिति कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे या फिर नहीं, इसका जवाब खुद अखिलेश यादव ने दे दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो तभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जब सीट बंटवारे पर कोई फैसला हो जाएगा। अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा
कि अब तक कांग्रेस से बातचीत चल रही है, कई सूचियां इधर से उधर आई गई हैं। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा उस वक्त समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल। उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। कल रायबरेली सुबह और दोपहर तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। कल रात को लखनऊ में रुकेंगे और परसों कानपुर में। तो 21 तारीख को करीब 2 बजे से हम ब्रेक ले रहे हैं। इधर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत। सरकार 4 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने को अब तैयार हो गई है। कपास, धान और मक्का पर एमएसपी का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के बाद किसान संगठनों ने 2 दिन का समय मांगा है। यूपी के संभल में कल की धाम की आधारशिला रखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रमोद कृष्णम को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से मैं जानता था, लेकिन जब कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वे ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पहले की सरकारों के समय लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। आज हमारी सरकार में वे निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ उन्होंने किया। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की 4थी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यूपी में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जहां 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा। ये जो फैक्ट्रियां लग रही है, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले बीजेपी ने खेला कर दिया। एक तरफ बीजेपी के नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ महापौर पद से रविवार को इस्तीफा दिया, तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरुचरण काला का नाम शामिल है। तीनों पार्षद दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में आ गए। इसी के साथ अब बीजेपी के पार्षदों की संख्या 18 हो गई है। मेयर बनाने के लिए पार्टी को 18 वोट चाहिए। ऐसे में अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो बीजेपी अब आसानी से जीत हासिल करेगी। तो इस पूरे मामले की गूंज पूरे देश में तब सुनाई पड़ी थी जब निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जो अधिकारी थे, उनका रवैया, उनका पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई थी और इस पर माननीय सुप्रीम अदालत ने तल्ख टिप्पणी की थी। कहा था कि इसे मजाक ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। 5 फरवरी को महापौर का चुनाव हुआ था। मतपत्रों से छेड़खानी करते हुए वे दिखाई पड़े जिनको जिम्मेदारी थी इस पूरे प्रकरण को लेकर ढंग से काम करने की। और इस पूरे मामले पर सुनवाई के ठीक एक दिन पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। बीजेपी ने एक बार फिर व्यवस्था कर ली कि महापौर उन्हीं के दल का बनेगा। 18 वोट्स चाहिए और 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनको अपने पाले में लाकर इस प्रक्रिया को उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि अगर इसकी नौबत पड़ती है तो बीजेपी का ही मेयर बने। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी। बताया कि ऑटोमोबाइल पर 50% तक की छूट दी जाएगी। उज्जैन और इंदौर के बीच सड़क बनाई जाएगी। साथ ही साथ 1700 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा। इस व्यापार मेले में
उसको और आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल्स पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो अभी प्रथम चरण में इंदौर उज्जैन जो रोड है अभी 4 लेन है, उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया है। और ऐसे ही उज्जैन और इंदौर के बीच में एक हाथों से पैरेलल रोड बने, उसकी भी तैयारी चल रही है कि लागत लगभग 1700 करोड़ के आसपास होगी और यह पूरा पीपीपी मॉडल किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री योजना का शुभारंभ आज शाम 5:30 बजे किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। कांग्रेस नेताओं के खाते फ्रीज होने का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में आयकर भवन के बाहर धरना दिया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए कांग्रेस को दबाने और डराने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर में हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आरोपियों ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कर लिया था, जिससे अब जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि बीते दिनों सरकंडा के खमतराई में 5 युवकों ने मिलकर क्षेत्र के ही युवक पंकज उपाध्याय की निर्मम हत्या कर दी थी और एक अन्य साथी को लहूलुहान कर दिया था। डिप्टी सीएम अरुण साव ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आरोपियों का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। इधर ग्वालियर के बहोड़ापुर के मानपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा था। प्रशासन ने 6 करोड़ की शासकीय जमीन मुक्त करा दी। एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। उधर रतलाम के आलोट में परिवार की 3 महिलाओं से दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़ित महिलाओं ने कथित तांत्रिक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए। आरोपी बलबीर सिंह चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला है। 1 हफ्ते पहले किसी काम से आलोट पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर पीड़ित परिवार के सदस्य के साथ परिचय हुआ। तांत्रिक ने गड़ा हुआ धन का झांसा दिया और पीड़ित के घर रहने लगा। पीड़ितों को ताबीज देकर घर में सिर्फ महिलाओं के रहने से काम पूरा होने की बात कहकर पति और बेटे को बाहर भेज दिया। जब वो बाहर गए तो महिला को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया। इसी दौरान पत्नी, बेटी और बहन के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ जारी। धमतरी के कुरुद शनि मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई। वहीं मंदिर में अज्ञात व्यक्ति ने तोड़फोड़ की है, जिसकी तलाश जारी है। अंबिकापुर में स्कूली छात्र छात्राओं ने किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। निजी स्कूल के फेयरवेल पार्टी में छात्रों ने स्टंट किया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के कार्यक्रम में स्टंट दिखाने के वाले छात्रों की अब क्लास लगा दी है। तो फेयरवेल पार्टी में नियमों का उल्लंघन किया गया। स्कूली छात्रों ने स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अब पुलिस ने उन छात्रों की क्लास लगाई, जमकर उन्हें फटकार लगाई है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। धारदार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद बोदली गांव के पास शव को नक्सलियों ने फेंक दिया। पन्ना में सफाई कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। सफाई कर्मियों से अज्ञात लोगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहगीरों से अभद्रता करने के चलते उसकी पिटाई की गई। कोतवाली थाने के नगर पालिका के सामने की घटना है। अंबिकापुर में आज से ड्रोन से दवा और सैंपल पहुंचाने का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज से उदय अस्पताल ये ड्रोन भेजा गया। उदयपुर में ड्रोन की सफल लैंडिंग की गई। उदयपुर से डेमो सैंपल लेकर वापस ड्रोन आएगा। मेडिकल कॉलेज से 40 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर अस्पताल स्थित है।
उज्जैन में एक व्यापारी ने बड़ा ही अलग तरीके का शादी का कार्ड छपवाया। दौलतगंज के निवासी व्यापारी बाबूलाल रघुवंशी ने घर में शादी समारोह के लिए जो कार्ड छपवाया, इसमें पीएम मोदी के 3rd टर्म को लेकर एक नारा है। लिखा, पिछली बार तो लहर थी, अब की बार सुनामी लाना है। साल 2024 में मोदी जी को ही पीएम बनाना है। रघुवंशी परिवार ने स्लोगन वाली पत्रिका अपने रिश्तेदारों और मेहमानों को भेज दिए। रघुवंशी परिवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 काफी पास है। मोदी जी ने सनातन धर्म और देश के लिए काफी कुछ किया है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए हम अपने विवाह के आमंत्रण पत्र के जरिए मोदी जी के वोटों की अपील कर रहे हैं। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़े विषयों पर डिबेट के साथ साथ पूरा अपडेट सिर्फ IBS 24 पर देखिए। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।